बन जाएंगे। सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे अरज सितारा की हाथ जोड़कर आता है। चुनाव के मात्र 15 दिन रह गए हैं। हर प्रकार की अपील करने के लिए आपके पास प्रत्याशी आएंगे और जो प्रत्याशी आता है वे आजकल ये तो भूल गए हमारा काम क्या है। वे सिर्फ इतना बताते हैं, कुछ तो पार्टी के नाम पर वोट मांगते, अपने नाम पे वोट ही नहीं मांगते। कुछ ऐसे हैं जिनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, उनके पास पैसा इतना, वो अपने पैसे के अहंकार में ये सोचा कि हम सब न खरीदे लाएंगे। पहले तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, राज कोई भी हो, राजा कोई भी हो, जीवन भर तक नहीं रहता, राज बदलता रहा आग्रह, और जो राजा के प्याते हैं वे भी बदलते रहा आग्रह। पहली चीज ये है, आपके पास जब वोट की अपील करने के लिए कोई आवे, उससे ये जरूर पूछा करो कि वोट तो हम डाल देंगे, क्योंकि वोट सबको डालनी है, घर पे तो कोई नहीं रखेगा, आप हमारे लिए करोगे क्या। सबसे बड़ी चीज ये होती है, आपके लिए क्या बेनिफिट होता है उसके आने या उसके जाने से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दे, कुछ कह रहे हैं बीजेपी को दे, कुछ कह रहे हैं निर्दलीय को दे। बात सही है, सबका अधिकार भी है, मांगने के लिए सब आएंगे, लेकिन उसके अंदर यह बात कर ढूंढो थारे के बेनिफिट होगा उस चीज से। शर्म आवे मैंने बताते हुए, जो अपना गोवाना शहर है ना, गोवाना शहर पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर क्राइम अपराध के मामले में पहले नंबर पे। काम धंधे वाला आदमी, बिजनेसमैन आदमी जो अपनी मेहनत से पूंजी कमाता है, उसको धमकियां तक मिल जाती हैं। अगला अपने घर पे गेट पर आवे, पर्ची टंगी पावे, कहते इतने रुपये दे दिए ना तने देख लेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया, जीवन भर कमाई आप करो और आपकी कमाई पे आपका और आपके बच्चा का कोई अधिकार है नहीं। कोई भी आवेगा और कोई भी जबरदस्ती छीन कर चला जाएगा। अगर आप मना करोगे, सीधी अखबार में खबर आती है कि उस इंसान के बाहर चोट न देने पर 50 से 60 गोलियां चलाई। इसका मतलब तो ये हो गया, जो बाहुबली होगा, जो तगड़ा होगा, उसको तो कमाने की जरूरत ही नहीं, वो तो एक चीज को टारगेट करता है। शहर के अंदर ये देख लेता 5-10 अमीर कौन है, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उस इंसान को टारगेट करते हैं। अपने गोवाना शहर का ऐसा हाल हो रहा है, जो सच्ची बात है ना, अगर किसी की तो रोटियां का सुख शांति का जुगाड़ है, उसने बाहर लेकर आना भी डर लगा, निकलता भी नहीं। वो सिर्फ काम धंधे पर बैठा बैठा भी नहीं सोचे जा है कदे तेरा नंबर ना आ जाए। आपको एक बात बता देता हूं, यह जो वोट गिरा करो ना तुम, इस वोट का मतलब यो ना होता कि स्कूल में पहुंच गिर बटन दबा दिया, इतना ही मतलब नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आजादी दिलवाई, आजादी के वक्त संविधान लिखा, उस संविधान के अंदर एक बात लिखी थी, इस उंगली के अंदर वही ताकत है जो अमीर की में भी है, गरीब की में भी, कमजोर की में भी है, ताकतवर की में भी है। इससे अगर अन्याय करने वाला हो, उसने मार दो बटन दबा के। अगर आपके लिए अच्छा राजा हो, इससे उसको चुन दो। लेकिन आप लोगों के अंदर, आज तक की बात करता हूं, ऐसा कोई राजा नहीं आ दिया जो वोट मांगने से अलग, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई कठिनाई आती है, आपको आके संभाल ले। सिर्फ एक चीज रहे, 4 पुलिस वाले आए हैं, थाने में फोन करते हैं, किसी के बाहर सोच करो गोली चल गई, अखबार में बड़ी खबर आ जाएगी, पूरे गोवाना में दहशत का माहौल फैल जाएगा, 4 पुलिसिये बाहर खड़े हो जाएंगे, पुलिसिये एक बात कहेंगे, मजबूरी है भाई, बेरा ना कद पेंडा छोटेगा, कोई मतलब नहीं।
कि बदमाश पकड़ना है या बदमाश मारना है, क्योंकि जो राजा होता है वो अंधा बहरा होगा, अपने काम करे, उसने वो सिर्फ अपने स्वार्थ में चूर है, उन थार तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप लोगों ने जो चुन रखा है, ऐसा आदमी चुन रखा है, चाहे इसमें गोड़ा घेर जाओ कोई आकर, उन्हें मेरा अखबार में आके खबर देनी है, बहुत बुरा होया, जल्दी अपराधियों को पकड़ेंगे। कल वह हेडलाइन आ जाएगी, वाह जी नेताजी ने कितनी खूबसूरत बात बोली। नेताजी अपने परिवार के साथ एंजॉय करता है, वे अगले टारगेट पे निकल जाते हैं, अगले इंसान पे गोली चलती है। खासकर जो मेरे वर्मा साथी हैं, जो मेरे सुनार साथी हैं, आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं, आपकी दुकान पे मैं आप लोगों को अगर सोना देने के लिए आ गया, सोना बेच दिया, हो सकता है आपको क्या पता हो सोना ने वो चोरी का है या घर का है, किस प्रकार का सोना आपने लेके रख लिया, आपने मेरे को पैसे दे दिए नगद, मैं तो पीछे लेकर अपना मूछ करने लग रहा हूं, आपने मेरा पाठे 3 दिन पीछे आपके पास पुलिस आ गए, और पुलिस आके पुलिस ने भी नहीं मेरा मालदार आदमी था कि मन के मैं जरूर लेकर आएगा। जब वे आपके घर पावे हैं, आप रजिस्टर चेक कराओ, ये देखो जी हमने केवरा कड़े ते ले रहा था, अगले ने सोना दिया, बदले में हमने इनको पैसे दे दिए। आप लोगों ने बेशक पैसे दे रखे हो, प्रशासन परेशान करेगी, 4 चक्कर कटवाओगी, साथ में सोना वापिस देना पड़ेगा या पुलिस के पास जमा कराना पड़ेगा। वो जो रुपया है वो थारी गोज में गजागा, ऊपर तो 2 रुपये उस अधिकारी की गोज में गालने पड़ेंगे। ये सब कार्य किस कारण होते हैं? क्योंकि आपके राजा के अंदर ताकत नहीं है। उसके साथ साथ बिजनेसमैन आदमी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, वो अपना रोजगार करता, अपने काम से काम रखता है। बिजनेसमैन का काम भी यही होता है, अपने काम पर अटल रहना। लेकिन कम से कम एक राजा ऐसा तो होना चाहिए जो इस अन्याय को अन्याय बताकर आप लोगों के बीच में स्टैंड लेकर खड़ा हो। थारे बीच में एक बात कहूं, थारा बालक भूपति बात आती को ना, और वह पहली आखिरी बात यह है, अगर थारा बालक एमएलए बन गया ना तक वो गोली चलानी आ पाओगा, ना और इन मुंह करके को बदमाश होगा, इस बात की गारंटी है। ये तो आप लोगों के साथ कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का आपराधिक घटना सामने आती है, कोई आपकी गलास्ती खड़ा हो या ना खड़ा हो, थारा बालक छाती ठोक कर सब तो पहला खड़ा पाओगा। उल्टा छोड़ो ही ना, जो रुपये लेके जा रहे रुपये दवाओ, जो चीज उन्हें ले जाओ। जब तुमने न्यू लागा गलत है, वे पैसे कौन दवाओगा? पैसे का अधिकार अगले का था, तो माल का अधिकार हमारा है। चोरी करके हम ले, अगला ले, अगले ने पकड़ो, अगले ने सजा दो। सबसे बड़ी चीज ये है, न्याय के साथ खड़ा होना सीख लो। न्यू भी नहीं करता मेरी गैल खोल कर इकट्ठे होगा वोट मांगो। आप लोग बिजनेसमैन हो, आप लोग अपना काम करो, सिर्फ और सिर्फ नीचे नीचे अपने बालक के हाथ मजबूत कर दो, अगला खेल थारा बालक लड़के दिखाओगा, इस बात की गारंटी है। विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना। आपके क्षेत्र के अंदर जितनी प्रजा होती, किसी ने वोट दे रखी हो या ना दे रखी हो, उसके साथ अन्याय न होने देना। मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं, एक ही गुजारिश करता हूं, आज तक जितनी घटनाएं होली जो होली, अगर 5 तारीख ने वोटिंग होगी, 8 तारीख में जब गिनती होगी, थारा बालक जिस दिन एमएलए बनकर शपथ लेगा, मैं मेरी माँ की सौगंध खाकर कहता हूं, जब किसी ने गोली चला दी ना, परिवार में बर्बाद कर दूंगा, अगले के जीन नहीं दूंगा। क्योंकि एक ही बात बताता हूं, मन ने राजनीतिक आदमी नहीं बनना, मैं समाज सेवी हूं, समाज नीति करना चाहता हूं। किसी के साथ अनरीति होगी तो ये सोच लियो वह मेरे साथ हुई है, उसका जवाब मन न देना। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, लिखी पढ़ी बातें नहीं बोलता, वही बोलता हूं जो समाज के अंदर दिखती है। आप सभी से हाथ जोड़कर छोटा होने के नाते माफी मांगता हूं, और आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, जितने भी आप लोगों के सगे संबंधी, मित्र, प्यारे, यार, दोस्त जो भी हो,
उन सब से और अपील करना अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के एक बार हाथ मजबूत कर दो। 62 गांव है, 62 गांव में का 50 गांव में एक तरफा जीतने लाग रहे हैं। अगर कितन कितना थोड़ी बहुत कमजोरी है तो शहर के अंदर है। वो शहर के अंदर कमजोरी इस मारे है, यहाँ चुनाव दो प्रकार से चलता है। दोनों पार्टियां सामने वाली है, उनके पास पीछे की बोरी है, थारे बालक दौड़ थारे बालक दौड़ना तो वोट खरीदने वाले पीछे ना शराब बांटने वाले पीछे, या तो सीधी साफ सुथरी बात है जी अपने कामा के नाम पर वोट मांग सका। आप लोगों से ना जीवन में कदे ये कहूंगा कि मेरे लिए को सहयोग करो या मेरे को धन की जरूरत है, 1% भी ना तो आप लोगों का धन बनना चाहता और ना आप लोगों का धन किसी ने खान दूंगा। जो कर काम करने लाग रहे हो, न्यू काम करते रही हो, हाथ जोड़ के बस अपने बच्चे 5 रुपया जरूर बनाइए। सारे राम राम, जय हिंद।